हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो एक्सेल में किसी फाइल को या किसी सीट पे डेटा को अगर जो हमको प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करते हैं। हाँ, चूंकि ध्यान दीजिए, इसके साथ साथ इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पेज लेआउट टैब के बारे में। किस टैब के बारे में? पेज लेआउट। तो सबसे पहले पेज लेआउट के कुछ ऑप्शन के बारे में देख लीजिए। जैसे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ना, थीम्स का ग्रुप। ये थीम्स वाला आप लोग एमएस वर्ड में भी पढ़े होंगे। जैसे सपोज करिए आपको इसका स्टाइल चेंज करना है ना, तो आप थीम्स में आ जाइए। आपको अलग अलग यहाँ पे थीम्स दिखाई देगा, चेंज हो रहा है ना। जैसे आप यहाँ पे इफेक्ट लेंगे वैसे थीम्स चेंज होता हुआ दिखाई देगा। चेंज हो रहा है ना। उसके साथ साथ थीम्स के साथ साथ नीचे आपको कलर दिखाई देगा। उसके नीचे फॉन्ट दिखाई देगा। तो फॉन्ट का भी वही काम है, जो आप फॉन्ट स्टाइल यहाँ से लेना चाहते हैं वो आप फॉन्ट स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं। आ रहा है समझ में ना। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, ये किसी सेलेक्टेड एरिया पे काम नहीं करता है। मतलब समझ आ रहा है कि जब आप ये सोचें हम इतना एरिया सेलेक्ट कर लें बस इतना ही पे अप्लाई हो, तो ये पॉसिबल नहीं। कि जब आप यहाँ थीम्स में आके और यहाँ से कहीं भी आप अप्लाई करेंगे तो ये पूरे टेक्स्ट पे सब पे ही अप्लाई होगा। सब पे अप्लाई हो रहा है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ से कलर चेंज करें ना तो कलर इसमें कहीं चेंज नहीं होगा। कहीं आपको कलर चेंज होता हुआ मिल रहा है? तो ध्यान रखिए कि आप लोग एमएस वर्ड में भी पढ़े होंगे, ये कलर डायरेक्टली यहाँ भी इफेक्ट नहीं देता है। ये कलर यहाँ से हटके डायरेक्टली इफेक्ट देता है होम टैब पर। इसमें होम टैब पे जब आप टेक्स्ट कलर में आएंगे ना तो इस वाले पैनल पे इफेक्ट देता है। मतलब ध्यान रखिएगा कि अगर जो अभी आप इसका कलर देखें तो आपको कलर इसमें कौन सा नजर आ रहा होगा ज्यादा? कहीं आपको रेड कलर या ऑरेंज कलर दिखाई नहीं दे रहा है ना। ब्लू कलर या फिर भूरा या यही कलर आपको दिखाई दे रहा है ना। हम कलर चेंज करना चाहते हैं इसका, इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है कि आप चेंज कर सके। उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? पेज लेआउट। फिर कहाँ पे? देखिए ये ब्लू वाला सेलेक्ट हुआ था ना, इस बार हम ऑफिस 2007 ये वाला सेलेक्ट कर ली। अब चले गए होम में और कलर पैनल पे। अब देखिए चेंज हुआ है, चेंज हुआ है ना। अब फिर से हम आ गए पेज लेआउट में और इस बार कलर को हटा करके हम ज्यादा ले लिए कौन सा, येलो और ऑरेंज वाला। अब होम टैब के कलर पैनल में आइए। अब आपको कौन कौन सा कलर दिख रहा है उसमें, यानी कि कलर चेंज हो रहा है ना। फिर आप सोच रहे होंगे फिर यहाँ पे वो इफेक्ट कैसे देगा। तो यहाँ पर इफेक्ट देखने के लिए आप सेलेक्ट करिए और फिर आप चले जाइए किसमें, पहले होम टैब के कलर पैनल से कलर दे दीजिए। यहाँ से हमने कलर दे दिया, फिर यहाँ से सेलेक्ट करके अलग कलर दे दिए, फिर इसको सेलेक्ट किए और इसको हम कुछ अलग कलर दे दिए। लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे का कलर देंगे तो काम नहीं करेगा। सिर्फ ये जो ऊपर का पैनल दिख रहा है ना, इसी पैनल का कलर चेंज होना चाहिए। आ रहा है समझ में ना। अब आप बस जाइए पेज लेआउट में और कलर्स में। अब देखिए चेंज हो रहा है कलर, ग्रीन कलर से हुआ है ना। फिर नीचे आ गए ऑरेंज वाले, येलो वाले पे आ गए, नीचे रेड वाले पे आ गए। क्या चेंज हो रहा है कुछ कलर? आप ऊपर नीचे लेके जाइए, ऐसे कलर आपको कम चेंज होता हुआ नजर आ रहा होगा। चेंज हो रहा है ना। ये लास्ट कॉल, लास्ट लास्ट नेम वाला देखिएगा किस कलर का दिख रहा है। और अब कुछ चेंज हो रहा है कलर ना। तो जैसे आप कलर पैनल पे इफेक्ट देना चाहते हैं वैसे आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा, कभी भी पेज लेआउट का कलर इफेक्ट डायरेक्टली आपको यहाँ पे कलर इफेक्ट नहीं दिखाई देता है। यह इफेक्ट डायरेक्टली पहले कहाँ देगा, होम टैब के टेक्स्ट कलर पैनल। आ रहा है समझ में ना। उसके बाद से ही जो भी टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना होगा तब जाके आप पेज लेआउट से इसका इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। और इफेक्ट तो सिंपल क्या है कि जो आप इफेक्ट थीम्स यहाँ पे लेंगे वही इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दिख रहा है ना। अभी आपको किस कलर का इफेक्ट दिखाई दे रहा है? ये ग्रीन है ना। हम थीम से चेंज करके इस बार ले लिए कौन सा, ये वाला। अब देखिए कुछ चेंज हुआ है, या फिर रेड वाला ले लेते हैं हम, ये ले लिए। अब इफेक्ट देखिए, कुछ कलर चेंज हुआ इफेक्ट का? इफेक्ट बस बताता ही है कि आप किस प्रकार का थीम्स लिए हैं। तो थीम्स का ग्रुप क्लियर है ना। और हाँ, इसके आगे ध्यान रखिए, जो पेज सेटअप का ये ग्रुप है ना,
ये आपको मदद करता है कि आप अपने पेज को जब प्रिंट करेंगे तो सारा डेटा आएगा कि नहीं है। देखिए सबसे पहले हम चले जाते हैं फाइल में, और फाइल के बाद से प्रिंट में। तो क्या आपको सारा डेटा भी दिख रहा है? सारा डेटा नहीं दिख रहा है ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप लोग MS वर्ड में पेज में पढ़े होंगे, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। याद है ये? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट रखेंगे तो पेज हमारा ऐसे रहेगा, और लैंडस्केप करेंगे तो पेज हमारा ऐसे हो जाएगा। क्लियर है ना? तो अब पेज को आपको कैसे करना है वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना होगा। जब आपको लग रहा है कि जो हमारा डेटा है ना, वो डेटा यानी कि क्या है, इसमें हॉरिजॉन्टल में ज्यादा है और वर्टिकल में क्या है, कम। अपने पेज को हम क्या कर देंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर देंगे। आ रहा समझ में ना? यानी कि हम क्या करेंगे, ओरिएंटेशन में चले जाएंगे और पोर्ट्रेट खटा क्या कर लेंगे, लैंडस्केप। एक चीज और ध्यान रखिएगा, पहले हम इसको पोर्ट्रेट में ही रखते हैं। फाइल पे गए थे हम, क्या चेक किए हैं, प्रिंट प्रीव्यू। और प्रिंट प्रीव्यू चेक करने का शॉर्टकट की भी होता है कंट्रोल के साथ F2 बटन। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू चेक करने का शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल के साथ F2। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ F2। हो गया? हो गया इतना? अब देखिए फिर थोड़ा सा बैक आते हैं। तो जैसे हम प्रीव्यू चेक कर लिए ना, तो आपको यहाँ बीच में एक लाइनिंग दिखाई दे रहा होगा, ऐसे डॉटेड लाइनें एक दिखाई दे रही है बीच में ना। ये डॉटेड लाइनें क्या होती हैं, ध्यान रखिए। तो जहां पे ये डॉटेड लाइनें मिल जाएंगी, उसके इधर का डेटा आपका एक पेज पे रहेगा, और उसके अदर का, उसके दूसरे साइड का डेटा अलग पेज पे चला जाएगा। जैसे देखिए लास्ट नेम के बाद ये आया है ना, ये लाइनिंग। तो यदि आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे कंट्रोल F2 से, देखिए आपको कहां तक दिखाई दे रहा है, लास्ट। क्या उसके आगे का एक भी डेटा दिखाई दे रहा है? नहीं। पहला तरीका कि ये आपको कॉलम एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा कॉलम है ना, इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। होम में आइए, यहाँ से क्या कर लीजिए, डिलीट। हो गया डिलीट ना? अब डेटा आपका कहां तक प्रिंट होगा, ये सब नेम पर। और उसके बाद से आप पहले डबल सेलेक्ट करके और डबल क्लिक कर दीजिए ताकि ऑटो फिट हो जाए। अब डेटा आपका कहां तक प्रिंट होगा, अपर तक। कंट्रोल के साथ F2 बटन दबाइए। कुछ बढ़ा हुआ है ना? अब आपको करना क्या है, पहले आ जाना है किसमें, पेज लेआउट में। और पेज लेआउट में आने के बाद से ओरिएंटेशन का आपको क्या कर लेना है, लैंडस्केप। देखिए ये लाइन, ये वाला जो लाइनिंग था ना, ग्रिड लाइन, ये हट करके यहाँ पे आ चुका है, बीच में दिख रहा है ना। अब आपका इधर से इधर का सारा डेटा प्रिंट होगा, बस ये दो डेटा प्रिंट नहीं होगा, मिडिल का और लेंथ। फाइल पे आइए, फिर कहाँ पे आ जाएंगे, उतना डेटा आ गया राइट तक ना, लेकिन बाकी आगे का दो और डेटा आपको प्रिंट नहीं दिख रहा होगा। आ रहा समझ में ना? तो चाहते हैं वो भी प्रिंट हो, तो क्या आप एक्सरसाइज को छोटा तो नहीं करेंगे ना? अब पेज इससे ज्यादा बड़ा तो नहीं हो सकता है ना? एक काम कर सकते हैं, मार्जिन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। किसको कम कर लेंगे, मार्जिन। और मार्जिन का मतलब क्या है पता है आप लोगों को ना, कि जब आप फाइल पे जाके एक बार प्रिंट प्रीव्यू का चेक कर रहे हैं ना, तो जो यहाँ पे छूटा हुआ एरिया दिख रहा है, टेक्स्ट तो यहाँ से प्रिंट हो रहा है ना, लेकिन पेज इतना तो बच रहा है ना, तो यही आपका मार्जिन है। यही क्या है, मार्जिन। तो कुछ मार्जिन इधर है और कुछ मार्जिन इधर है। इसके मार्जिन थोड़ा सा और कम कर लेंगे। उसके लिए जब आप पेज लेआउट में जाएंगे ना, तो पेज लेआउट में ही आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, किसका, यहाँ पे मार्जिन का। किसका ऑप्शन दिखेगा, मार्जिन। हाँ, मार्जिन में जब आप आएंगे, देखिए नॉर्मल पे है ये वाला, दिख रहा है ना। नैरो कर लीजिए, नॉर्मल से और कम हो जाएगा। अब देखिए पूरा डेटा प्रिंट होने के लिए आ गया, आ गया है ना। अब आप फाइल पे जाइए और प्रिंट पे क्या कर दीजिए, क्लिक। तो क्या अब मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है ना?
तो डेटा आपका पूरा लेंथ तक प्रिंट हो रहा है ना। इतना तरीका एडजस्ट करने का ये हो गया। अब हो सकता है कि और भी डेटा आपका इसमें मिल जाए। और डेटा का मतलब क्या है कि इसमें से 2 लाइन या 3 लाइन और हम कॉपी कर लिए और इसके बगल में जस्ट ला के एक बार और क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। आ गया है ना। लेकिन अब ये भी डेटा तो प्रिंट करना होगा ना, ये भी डेटा क्या करना होगा। लेकिन अब आप बताइए, अगर जब भी हम फाइल पे जाकर प्रिंट चेक करें तो क्या अभी आपको वो डेटा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो उसके लिए आपको यहाँ प्रिंटिंग से सेटअप करना होगा। कहाँ से? प्रिंटिंग से। कि जब हम प्रिंट प्रीव्यू ओपन किए हैं ना, तो आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, किसका? पेज सेटअप का। किसका? पेज सेटअप। तो पेज सेटअप पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक एडजस्ट टू का ऑप्शन दिखाई देगा। एडजस्ट टू में कितना है? 100। देखिए वहां से हम पेज को लैंडस्केप किए तो यहाँ भी किसमें आया है? लैंडस्केप। मार्जिन वहां से हम लोग कम किए ही हैं, जो मार्जिन अगर चाहे तो हम यहाँ से भी कम कर सकते हैं। चलिए पहले हम पेज में आ जाते हैं, और जो एडजस्ट टू में 100 है ना, उसको थोड़ा सा कम कर लेंगे। फिलहाल कितना कर दी? 90। और यहाँ से क्या कर लेंगे? अब देखिए कहाँ तक ये आया है? लेंथ तक आ गया है ना। फिर उसके बाद से राइट, और फिर कौन सा आ गया? एक बार और लेंथ आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे लेंथ हम कितनी बार दिए हैं। देखिए यहाँ तक डेटा आ जा रहा है, लेकिन ये वाला डेटा अभी नहीं आ रहा है। तो चाहते हैं ये भी डेटा आ जाए। थोड़ा सा इसको कलरफुल कर लेते हैं ताकि पता चल जाए। दिख रहा है ना। और अगर जब भी हम फाइल पे जाएं और प्रिंट पे क्लिक करें तो ये डेटा अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा। उसके लिए फिर आप पेज सेटअप में आइए और एडजस्ट टू को 1 पॉइंट यानी कि थोड़ा सा और कम कर लीजिए। जस्ट यहाँ से ओके करिए। तो क्या अब वो डेटा प्रिंटिंग में आ गया है? ऐसे सेटअप करना हो तो कर ले जाएंगे ना। हाँ अभी आपको ये हेडर बिल्कुल सेंटर में नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ भी सेंटर में डेटा आपका नहीं है। तो सब कुछ सेलेक्ट कर लीजिए, एक बार अनमर्ज करिए, फिर दोबारा से मर्ज कर लीजिए, बॉर्डर लगा दीजिए। आ गया सेंटर में ना। अब फाइल पे आइए और प्रिंट चेक कर लीजिए। तो क्या अब डेटा प्रिंट हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? चलिए ये तो हो गया। दूसरा थोड़ा सा बैक आते हैं, और यही नाम जो है ना, हम पूरा सेलेक्ट करके और ड्रा कर लेते हैं पूरे कई सारा पेज तक। ऐसा हो सकता है ना कि कई सारे पेज का डेटा हो जाए। लगभग कितने लोग का डेटा हम लेके आ गए? 548। इतने लोग का डेटा दिख रहा है ना। अब देखिए आगे हमको करना क्या है। अब यदि हम फाइल पे जाएं और प्रिंट वाले बटन पे क्या कर दें, क्लिक। पहले पेज पे सारा डेटा आ जा रहा है ना। थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, यहाँ बगल में आपको ये जो बटन दिख रहा है ये वाला ना, ये मार्जिन शो कराएगा कि यहाँ से यहाँ तक आपका मार्जिन है, दिख रहा है ना। तो मार्जिन नहीं देखना है तो इसको ऑफ कर दीजिए, और आपको ये जूम का ऑप्शन दिखाई देगा। जूम टू पेज क्लिक करें तो आपका पेज क्या हो जाएगा, जूम। स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, तो नीचे बताएगा एक पेज पे कितने लोग का डेटा आ रहा है। तो दूसरे पेज का डेटा देखने के लिए अगले पेज पे जाएंगे ना, क्योंकि कितने लोग का डेटा है, 548 लोग का डेटा आ रहा है, समझे ना। तो दूसरे पेज पे प्रिंट होगा ही होगा, क्योंकि उतना सारा डेटा एक पेज पे तो आएगा नहीं। तो अगर हम यहाँ से नेक्स्ट पेज करेंगे, तो नेक्स्ट पेज में देखिए आपका ये तो बस पहले पेज पे ही रहेगा टेक्स्ट फंक्शन, लेकिन ये वाला हेडिंग तो सब पे जाना चाहिए ना। तभी तो पता लगेगा ना हाँ ये क्या है, सीरियल नंबर है कि क्या है, ये फर्स्ट नेम है कि लास्ट नेम क्या है, तभी तो ये पता लग पाएगा ना। लेकिन हेडिंग क्या अभी दिखाई दे रहा है? हेडिंग नहीं दिखाई दे रहा है ना। हम क्या करेंगे, पूरे पेज पे टाइप करने जाएंगे। हम यहाँ पे आ गए, देखेंगे कहाँ हमारा पेज डिवाइड हो रहा है। 38 हो रहा था ना, 34। इसके बीच में हम एक और रो इंसर्ट कराएंगे, फिर यहाँ पे हेडर टाइप करेंगे, तब तो होगा ना। क्या कम समय लगेगा? बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो सबसे आसान तरीका इसमें है कि अब आप आज ये पेज लेआउट टैब में, इस टैब में पेज लेआउट। तो पेज लेआउट में भी इन सभी ऑप्शन के बारे में बताते हैं, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक और बैकग्राउंड। उसके बाद से ये पहले समझ लीजिए क्या, प्रिंट टाइटल्स। क्या है प्रिंट टाइटल्स, क्लिक करिए।
आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, रो टू रिपीट एट टॉप, कि पूरे के टॉप पे आपको रो रिपीट करना है या फिर कॉलम रिपीट करना है। तो क्या करना है हमको, रो रिपीट करना है। कॉलम अगर जो करेंगे ना तो ये कॉलम सेलेक्ट करने के लिए आएगा, तो ये बार बार पूरे पेज पे रिपीट होगा। तो ये बार बार रिपीट नहीं करना है ना, क्या रिपीट करना है हमको, इसको हटा देंगे। रो करना है तो रो को क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट, रो में आ जाएंगे। और रो में आने के बाद जो हमारा मेन हेडिंग है ना, उसको यहाँ से रो को क्या कर लेना है, सेलेक्ट। तो रो देखिए यहाँ सेलेक्ट हो गया है ना, और जस्ट हमको यहाँ से क्या कर लेना होगा, बस इतना ही काम कर लेना है। अब आप फाइल में जाइए और क्या चेक कर लीजिए, प्रिंट। तो पहले पेज पे आपको मेन हेडिंग दिख रहा है ना, चलिए दूसरे पेज पे चेक कर लिया जाए। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, क्या दूसरे पेज पे हेडिंग दिख रहा है, आ गया है ना। फिर अगले पेज पे आ जाइए, अगले पेज पर हेडिंग दिख रहा है, फिर नेक्स्ट करिए, अगले पेज पर हेडिंग दिख रहा है, हो जाएगा ना। यदि पेज पे प्रिंट करना है, प्रिंटर लगा है आपके कंप्यूटर में, तो प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करिए, प्रिंट करके बाहर निकाल देगा एक पेज पर। लेकिन अगर जो अभी पीडीएफ में सेव करना है, तो आप कहाँ चले जाइए, प्रिंट पे, कहाँ क्लिक करेंगे हम, प्रिंट। देखिए पूछ रहा है ना कहाँ सेव करना होगा आपको, हम डेस्कटॉप लोकेशन दे दिए और इसका नाम हम कुछ टाइप कर लिए, जैसे हम टाइप कर दिए क्या, ट्रिपल वी। कितना बार वी टाइप किए हैं, 3 बार। और जस्ट यहाँ से क्या कर लिए, सेव। देखिए 15 पेज का डेटा है ये, हो जाएगा ना। अब ये देखिए पीडीएफ में आपको कितना बेहतर दिखाई देगा। डेस्कटॉप पे ये ट्रिपल वी यही है ना, ओपन कर लीजिए। एक पेज का डेटा आ गया इस पर, नीचे आ जाइए। दूसरे पेज का डेटा दिख रहा है, नीचे आ जाइए। तीसरे पेज का, तो हेडर भी साथ साथ में दिख रहा है ना। तो प्रिंट टाइटल का मतलब समझ आ रहा है ना, कि प्रिंट टाइटल क्या करेगा, कि आपके पूरे हेडर पे जो है वो रिपीट क्या करेगा, हेडर को रिपीट कराने का काम करेगा। क्लियर सबको ना। तो अब ऐसे आप किसी भी डेटा को व्यवस्थित रूप से प्रिंट करना चाहते हैं, तो आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें। तो अभी आप लोगों ने इसमें क्या क्या सीखा, तो सिर्फ अभी हमने आपको ये बताया, ये थीम्स क्या करेगा, स्टाइल चेंज करेगा बस। मार्जिन, यदि आप पेज को सेटअप करना चाहते हैं प्रिंट करने के लिए, तो आप ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, मार्जिन चेंज करेंगे। अब आपको मिलेगा क्या, साइज। साइज पता है क्या है, आपको कितने साइज से प्रिंट करना है डाटा को। आप लोग मैक्सिमम क्या किए होंगे, कुछ फोटोकॉपी कराते हैं आप लोग ना, वो उसका साइज क्या होता है पता है, A4 साइज का होता है। जब जाएंगे ना, जिसमें आपको कई सारा साइज दिया, लेटर, लीगल यानी कि स्टेटमेंट, बहुत सारा साइज दिया है। हम लोग A4 करते हैं, A5 करें तो पेपर का साइज और छोटा हो जाएगा, और यदि A3 करेंगे तो पेपर का साइज और क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखिए हम A3 कर देते हैं। अब हम चलेगा फाइल पे और फिर कर लेते हैं प्रिंट। जूम आउट कर लीजिए थोड़ा सा। अब डेटा के लिए जगह बच गया यहाँ पर ना, क्योंकि हम A4 साइज में प्रिंट कर रहे थे, लेकिन जैसे A3 हुआ है, उसका साइज और क्या हो गया है, बड़ा हो गया। तो अगर चाहते नहीं हम इतना ही पे एडजस्ट कर सकें, तो उसके लिए फिर हमको कहाँ आना होगा, पेज सेटअप, और एडजस्ट टू को थोड़ा सा और क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। 100+ भी कर सकते हैं, ओके कर देंगे। अब यहीं तक आया है ना, और भी बढ़ा देंगे यहाँ से 25 करके, और ओके कर लें। आगे यहाँ तक डेटा ना, ऐसे वो जो डेटा को प्रिंट करना है तो कर ले जाएंगे ना। साइज चेंज करना हो तो साइज चेंज हो जाएगा। और आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट एरिया। क्या है प्रिंट एरिया, तो अभी और हम फाइल पे जा रहे हैं, और फाइल पे आने बस कहाँ क्लिक कर रहे हैं, प्रिंट। आपको सारा डेटा प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। अब 15 पेज का डेटा है, 15 पेज का पूरा डेटा प्रिंट हो रहा है। आपको कहा गया, पता है क्या करना है, इसमें से सिर्फ 4 से लेकर के और 12 तक लोगों का डेटा बस प्रिंट करना है, बाकी किसी का प्रिंट नहीं करना है। हम इसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। सेलेक्ट करके कहाँ जाएंगे, प्रिंट एरिया, और यहां से कर लेंगे सेट प्रिंट एरिया।
अब ये हमारा एरिया क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। हो जाएगा ना। जस्ट हम यहाँ फाइल पे जाएंगे और प्रिंट वाले बटन पे क्या कर देंगे, क्या आपको सारा डेटा प्रिंट मिल रहा है? सिर्फ कौन सा डेटा प्रिंट हो रहा है, 4 से लेकर के कहाँ तक, बाहर। हो सकता है आपको कहीं और ऐड करना है, कि अब आपको ऐड करना उसी में कौन सा 35 से लेकर के 40 तक। सेलेक्ट करके इसको भी क्या कर देंगे, सेट प्रिंट एरिया ऐड कर लेंगे, सबसे बेहतर है। उसी में हमको क्या कर देना है, ऐड टू प्रिंट एरिया। अब आप फाइल में जाइए और क्या करिए, प्रिंट। अब आपको दिख रहा है कि पहले पेज पे आपका आ गया कौन कौन सा, 4 से लेकर के कहाँ तक, बाहर। फिर दूसरे पेज पे आ जाइए, अब आपका ऐड हो गया कहाँ से, 35 से लेकर के 40। हो जाएगा ना। अब सारा डेटा प्रिंट नहीं होगा, यानी कि जितना हम सेट किए रहेंगे बस उतना ही प्रिंट होगा, उससे ज्यादा प्रिंट नहीं। अब चाहते नहीं सारा प्रिंट हो, तो पहले यहाँ से क्या करना होगा हमको, जितना प्रिंट एरिया सेट किए हैं ना उन सबको यहाँ से क्या कर लेना होगा, क्लियर कर लेना होगा। यहाँ से हम कर देंगे क्लियर प्रिंट एरिया। अब आप जाइए फाइल में और फिर कहाँ पे, आ गया पूरा डेटा, हो जाएगा ना। बैक आ जाइए। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, प्रिंट एरिया तक। हाँ ब्रेक क्या, बस समझ लीजिए कि जो लाइनिंग अभी हम इंसर्ट कराए थे, देखिए अभी हट गया है ना, कहीं आपको दिख रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वही लाइनिंग यदि आप दिखाना चाहते हैं तो ब्रेक पे जाइए और इंसर्ट पेज ब्रेक कर दीजिए। देखिए एक लाइनिंग दिखने लगा बीच में ना, जहां से आपका अलग पेज है, थोड़ा सी मोटी लाइनिंग दिख रहा होगा, ये पता चल रहा है। और यदि हटाना है तो आप पेज कर लीजिए रिमूव। लेकिन जब रिमूव करेंगे तो ये वाला आपका लाइनिंग आ जाएगा, ये वाला दिख रहा है ना। और जब ये लाइनिंग आपको हटाना होगा तो उसके लिए आप यहाँ से कितना भी कोशिश करेंगे तो नहीं हटेगा। उसके लिए पता है कहाँ जाना होगा, जिस सीट पे लाइनिंग रहेगा उसी सीट पे आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा। कौन सा बटन, कौन सा बटन दबाना होगा, राइट क्लिक। जब राइट क्लिक करें तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, कौन सा, व्यू। तो व्यू कोड पे क्या करना होगा, क्लिक। तो हो सकता है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले पेज ब्रेक, यही हम ऑन किए थे ना, तो ट्रू दिख रहा है ना। हो सकता है कहीं ऑप्शन ही आपको ना दिखाई दे रहा, वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, तो आप कहाँ से डिस्प्ले पेज ब्रेक ढूंढेंगे, आपको व्यू में जाना होगा और यही आपको दिखाई देगा किसका, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर और प्रॉपर्टीज, क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पेज ब्रेक दिखाई दे रहा है ना। ट्रू है तो इसको क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, और बस यहाँ से क्लोज कर दीजिए। देखिए वो लाइनिंग कहीं आपको दिखाई दे रहा है, अब दिख रहा वो लाइनिंग, यानी हटाने के लिए हम कहाँ गए हैं, पहले जिस सीट पे उस सीट क्या कर दी, राइट क्लिक। फिर कहाँ गए हैं, व्यू, व्यू कोड के बाद से फिर हम डिस्प्ले पेज ब्रेक को क्या कर दिए, फॉल्स, और फॉल्स करके क्या कर दिए, हो जाएगा इतना ना, कोई दिक्कत इसमें। अब ये तो रहा कहाँ तक, ब्रेक। और आपको एक इसमें ऑप्शन दिखाई देगा किसका, बैकग्राउंड। तो यदि आप इसके बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहते हैं ना, तो बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं, देख लीजिए बस ऐसे ही। ऑफलाइन ही ले लेते हैं, एक्सेल का फाइल ले लीजिए, दिख रहा है ना, बैकग्राउंड इमेज लग गया है ना। हाँ टेक्स्ट आपको उतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जैसे बैकग्राउंड है वैसे ही भी क्या है, इमेज है। यानी जिस कलर पे टेक्स्ट है उसी कलर का क्या है, इमेज भी। अदर कोई इमेज लेना पहले डिलीट करेंगे और फिर दूसरा इमेज हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जो चाहिए वो हम ऑनलाइन ही ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से इंसर्ट करा दिए। हो जाएगा ना। थोड़ा सा इमेज बड़ा है, दिख रहा है ना, या थोड़ा सा करियर से दिखाई देगा। नहीं छोटा नहीं होगा इसमें ना, इसमें साइज छोटा करने के लिए नहीं दिया है। ऑनलाइन लेंगे तो ऐसे इसका साइज बड़ा ही आएगा। हाँ समझ में आएगा, पता है कब, जब जूम आउट करेंगे तब देखो। अब देखो कुछ दिख रहा है ना, एक पता चला है हाँ ये पत्ती है, लेकिन इसके पहले पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब ऐसे कर देंगे ना तो डेटा भी बहुत अच्छे से दिखाई देगा, पता चल जाएगा क्या लिखा है ना। हाँ जो बनाया वो तो समझेगा ना।
हो जाएगा ना। तो जैसे आपको बैकग्राउंड इमेज लगाना वैसे आप यहाँ से लगा सकते, हो जाएगा ना। हाँ, इसके आगे ऑप्शन देख लीजिए, बस स्केल टू फिट दिया है, ये विथ और हाइट दिया है। तो ये सिर्फ काम कब करेगा, जो हमारा पेज ब्रेक है ना, इसी पेज ब्रेक के लाइनिंग के साइज को बढ़ाने के लिए बस ये काम करता है। कि अगर हम यहाँ से 1 पेज करें तो 1 पेज के पास रहेगा, 2 पेज करेंगे तो 2 पेज रहेगा, बस इसी का यही काम है इसका, और कुछ नहीं। लाइनिंग दिख रहा है ना। अब इसके बाद से आपको दिखाई दे रहा होगा किसका, सीट ऑप्शन का। इसको ऑटोमेटिक ही रहने देते, ऑप्शन दिख रहा होगा किसका, सीट ऑप्शन। अभी आपको ग्रिड लाइन और हेडिंग दो दिखाई दे रहा होगा। तो व्यू दोनों ऑन है लेकिन प्रिंट दोनों ऑन नहीं। अभी यहाँ पे ग्रिड लाइन व्यू ऑन है, तो यहाँ पे हमको सारा ग्रिड लाइन दिखाई दे रहा है। इधर तो बॉर्डर नहीं है ना, इधर ग्रिड लाइन दिखाई दे रहा है ना। अब ऑफ कर दे इसको तो कोई ग्रिड लाइन दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना। ऑन कर दिए तब क्या आपको ग्रिड लाइन दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है अंतर ना। और इसी में आपको हेडिंग दिखाई दे रहा है, तो व्यू ऑन है ना, तो ऑन है तो आपको कॉलम दिख रहा होगा, हाँ ये आर कॉलम है, ये यस है, ये टी है। रो भी दिखाई दे रहा होगा, ये 13 14 15 दिखाई दे रहा है ना। हम यहाँ से इसको भी क्या कर दिए, ऑफ कर दिए। क्या आप दिख रहा है, तो व्यू के समय दिखाई दे रहा है, तो क्या प्रिंट के समय दोनों डेटा दिखाई देना चाहिए। और जो हेडर चाहिए, तो हेड यहाँ से हेडिंग वाले में हम क्या कर देंगे, प्रिंट को ऑन। ग्रिड लाइन भी दिखाना प्रिंट में, तो ग्रिड लाइन को भी हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। अब आप चले आइए फाइल में, और फाइल के बाद अब देखिए आपको हेडर ऊपर दिख रहा है, उसके नीचे फूटर दिख रहा है, ये वाला हो जाएगा ना। अभी हम लोग क्या किए हैं, बॉर्डर देते बस इतना ही में सीमित रह गया, क्योंकि प्रिंट एरिया सेट हुआ उतना दूर। आ रहा है समझे ना। थोड़ा सा एक काम कर लीजिए, नहीं होती इसी डेटा को आप कर लीजिए कॉपी, और किसी अलग सीट पे लाके क्या कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, हो जाएगा ना। अब इस पे ध्यान रखिएगा, हम फाइल पे जाके प्रिंट कर रहे हैं, अभी बॉर्डर लगा हुआ है ना, लेकिन हम यहाँ से बॉर्डर को सेलेक्ट करके सबको, और यहाँ से कर दिए नो बॉर्डर, यानी कि कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। क्या कोई बॉर्डर है यहाँ पे। अब जाइए फाइल में और प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करिए। कुछ आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि बॉर्डर हम कोई नहीं लगाए इसलिए बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जैसे हम पेज लेआउट में जाएंगे और यहाँ से ग्रिड लाइन को क्या कर देंगे, ऑन कर लेंगे। फाइल में गए, प्रिंट पे, अब आपको ऐसे लग रहा हो कि आप जैसे बॉर्डर लगाए, दिख रहा है ना। बॉर्डर लगाए नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या ही है, वही ग्रिड लाइन हमारा प्रिंट हो जा रहा है। क्या प्रिंट हो रहा है, ये ग्रिड लाइन। क्योंकि अभी हेडर को ऑन नहीं किए इसलिए हेडर दिखाई नहीं दे। दोनों ऑन कर दिए, प्रिंट दिख रहा है दोनों ना, हो जाएगा। और दोनों के यदि हम यहाँ से ऑफ कर देंगे, अब देखिए प्रिंट में क्या दोनों दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, कर ले जाएंगे ना। और इसके आगे जो पेज लेआउट में ऑप्शन दे रहा होगा, ये आप लोग पढ़े होंगे, अरेंज ग्रुप है MS वर्ड में, पढ़े हैं ना, पूछ लिया जाए पहले। जब पूछने का नाम लेते हैं ना तो सब किसी चेहरे पर मुस्कान आ जाता है ना जी। क्यों रवि, सही बात है ना। ये अरेंज ग्रुप आप लोग पढ़े हैं, समझ लीजिए कब काम करेगा, कि जब आप इंसर्ट में जाके कोई शेप लेंगे तब जाके काम करेगा। इंसर्ट में जाने बस कोई शेप ले लिए, एक शेप आ गया ना, देखिए 2 शेप ले लेते हैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, दिख रहा है 2 शेप ना। अब जब पेज लेआउट में आएंगे ना, तो सेंड बैकवर्ड और बिंग फॉरवर्ड, आ रहा है समझ में ना। और आगे आएंगे तो सिलेक्शन पेन, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को शो या हाइड कराना है, या फिर दोनों को शो या हाइड कराना है, तो आप यहाँ से शो या हाइड करा सकते हैं, हो जाएगा। और ये अलाइनमेंट दिया, आप किस अलाइनमेंट पे सेट करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करिए, और जो आपको अलाइनमेंट देना है वो यहाँ से अलाइनमेंट दे दीजिए। क्योंकि अभी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा पेज बाय पेज पे ये फिट नहीं है, क्योंकि पूरे सीट पे है ना, तो सीट पे कहाँ अलाइनमेंट समझेगा, आ रहा समझे ना। उसके लिए कब काम करेगा प्रॉपर,
कि आप एक पेज एक सीट ले लीजिए नया सा और इसको कन्वर्ट कर दीजिए व्यू टैब में जाने के बाद से किसमें, पेज लेआउट, किसमें, पेज लेआउट। अब इंसर्ट में जाके एक शेप ले लीजिए, अब शायद काम कर जाए यहाँ पे, पेज लेआउट और अलाइनमेंट, अभी नहीं काम करने दे रहा। यानी कि इसका मतलब बस ये समझ लीजिए, यही मतलब हम आपको समझा दे रहे हैं एमएस वर्ड पे। पेज लेआउट में दे रहा था ना ये ऑप्शन, पहले कोई शेप ले लीजिए पेज लेआउट में, यही अरेंज का ग्रुप दे रहा था ना। इसमें देखिए अलाइनमेंट का ऑप्शन दिया है, अलाइन का यहाँ पे, इसका यूज कहाँ पे है कि जिधर आप करना चाहते हैं लेफ्ट में राइट में, वही तो ऑप्शन दिया है ना। हाँ, चूंकि अभी हाईलाइट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई पेज डिसाइड नहीं है कि आपका एक पेज का डेटा कौन है, दूसरे पेज का डेटा कौन है। तो पेज लेआउट का सारा ऑप्शन हो जाएगा ना। और आगे आपको ग्रुप और रोटेट दिखाई दे रहा होगा, कौन कौन सा ऑप्शन। तो ग्रुप कब हाईलाइट होगा, किसको, हाँ जब दो सेव को हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक कर देंगे, जब दोनों सेलेक्ट हो जाएगा, ग्रुप बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्रुप करेंगे। और रोटेट का मतलब आप लोग पता ही होगा, हो जाएगा ना, कर ले जाएंगे, हो जाएगा ना। तो ये आज आप लोग पेज लेआउट का सारा ऑप्शन ट्राई कर लीजिएगा। आप लोग जो ऑप्शन पीछे से भूलते जा रहे हैं ना, जब आप लोग मुर्गा बनवाया जाए तब याद रहेगा, है ना जी। क्या हुआ, आ ही नहीं थे। हो जाएगा ना। तो ये आज आप लोग ट्राई करिए लो।